आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। पति पत्नी जीवन का आधार है। पति पत्नी घर की शोभा है, गृहस्थ जीवन की शोभा है। पत्नी जहां घर का श्रृंगार है, वहीं पति घर की मजबूती है। दोनों यदि मिलकर भगवान का पूजन करते हैं, घर के अंदर सदैव सुख, समृद्धि, यश, पुण्य, लाभादि, विजय, कीर्ति, प्राप्ति सदैव बनी रहती है। इसलिए मेरी आज की यह वीडियो बनाने का प्रयोजन पति पत्नी को किस प्रकार दोनों को बैठकर पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से पति पत्नी जब पूजन करें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप सभी जुड़े हैं सनातन धर्म की ऋषानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल के साथ। जो कुछ कहूँगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूँगा। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। प्रथम जानकारी, पति और पत्नी को एक साथ बैठकर पूजन अवश्य करना चाहिए। अलग अलग पूजन करने से अच्छा एक साथ पूजन करें, वो बहुत अच्छा रहता है। जिस तरह से भगवान महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप शोभायमान होता है, उसी प्रकार जब पति और पत्नी एक साथ बैठकर धर्म पुण्य आदि करते हैं तो उसकी शोभा भगवान शिव और माता पार्वती की तरह होती है। इसलिए प्रथम जानकारी यह रखिएगा कि हो सके सदैव पति और पत्नी को एक साथ बैठकर पूजन करना चाहिए। शास्त्र कहता है बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के धर्म नहीं है और न ही गृहस्थ आश्रम की शोभा है। इसलिए दोनों को एक साथ बैठकर भगवान का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। जैसे स्वयं भगवान रामचंद्र जी यज्ञ हेतु स्वयं सीता ना होने पर स्वर्णमयी सीता को अपने पास बैठाते हैं। इसीलिए पति और पत्नी का एक साथ बैठकर पूजन करना यह अत्यंत शोभायमान और उत्कृष्ट फल को देने वाला होता है। पहली जानकारी। पति पत्नी की पूजा से जुड़ी हुई दूसरी जानकारी है कि यदि पति पत्नी एक साथ बैठकर पूजन करें तो धर्म पत्नी को अपने पति के कौन से स्थान पर बैठना चाहिए, कौन से अंग पर बैठना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन रहती है, सावधानी से सुनिएगा। शास्त्र कहता है व्रत बंदे विवाहे च चतुर्थ्याम सह भोजने व्रतदाने मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणः सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी तिष्ठति दक्षिणः आशीर्वादे पाद प्रक्षालने पत्नीम चैव वामतः। शास्त्र कहता है प्रत्येक यज्ञ, पूजन, पाठ, जप, तप, अनुष्ठान में, पूजन पाठन की प्रक्रियाओं में, कन्यादान करते समय, प्रत्येक शुभादि शुभ कार्य में स्त्री को सदैव अपने पति के दाहिने हाथ में बैठना चाहिए, दक्षिणांगनी बनकर बैठना चाहिए। किंतु जब वह आशीर्वाद अपनी झोली में ले रही हो अथवा ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन किया जा रहा हो अथवा जब जल का मार्जन, कलश के जल का मार्जन छिटा दिया जा रहा हो, उसमें पत्नी को सदैव अपने पति के वाम अंग में आकर विराजमान होना चाहिए, बाएं हाथ में बैठना चाहिए। अर्थात कि प्रत्येक पूजन आदि कार्य में पत्नी को सदैव अपने पति के दाहिने हाथ में बैठना चाहिए। और जिसमें पंडित जी आशीर्वाद अथवा ब्राह्मण देवताओं के, कन्याओं के आप पैर धो रहे हो, पाद प्रक्षालन कर रहे हो अथवा जल का मार्जन छींटा आपके पर आ रहा हो, उस समय आपने सदैव अपने पति के वाम अंग में बाएं हाथ में बैठना चाहिए। पति पत्नी की पूजा से जुड़ी हुई तीसरी बहुत बहुमूल्य जानकारी है कि येन केन प्रकारेण कभी धर्म पत्नी कभी रजो दर्शन में चले जाए, मासिक धर्म में चले जाए, उस समय किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। सावधानी से इस बात को सुनिएगा। क्या पत्नी के रजो दर्शन होने पर क्या पुरुष को अपने घर में पूजन पाठन करना चाहिए अथवा नहीं? बहुत बहुमूल्य जानकारी है। शास्त्र क्या कहता है पहले वह सुनिएगा। सूतकादौ स्त्रीणाम रजो दोषादौ ज्वरादौ च गृहीत व्रतादौ शारीर नियमान स्वयं कुर्यात पूजादिकम अन्य द्वारा कार्येत। शास्त्र कहता है कि यदि कभी येन केन प्रकारेण स्त्री मासिक धर्म में चली जाए तो घर के अन्य सदस्यों को जो भी कोई व्रत पूजन पाठन आदि छूट जाए स्त्री का, वह परिवार वालों को संपन्न करना चाहिए। किंतु यह किस स्थिति में करा सकते हैं? तो शास्त्र कहता है कि यदि स्त्री अपने से किसी को स्पर्श ना करें, दूसरा अपने द्वारा किसी को जलपान ना कराएं, रसोई घर की वस्तु को स्पर्श ना करें, और चौथी बात बोले अपने हाथों से भोजन बनाकर परिवार वालों को ना दिया जाए। शुद्धता यदि दोनों तरफ बराबर बनी रहती है तब जाकर हम अपने घर में कोई पूजन कर सकते हैं। चौथी जानकारी है धर्मपत्नी यदि कोई भी पूजन पाठ, तीज, त्योहार इत्यादि को धारण करती है, उस समय पति को भी अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए। कोई स्त्री यदि व्रत करती है तो पुरुष को भी शुद्धता रखनी चाहिए, पवित्रता बना के रखनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन आपस में दोनों को बनाकर रखना चाहिए, शुद्ध अशुद्धि का भाव पूर्णतया रखना चाहिए। स्त्री यदि येन केन प्रकारेण व्रत करने में असमर्थ हो तो पति को उसके व्रतों में सहयोग देना चाहिए, उसकी पूजा पाठ में सहयोग देना चाहिए। ऐसा ना हो कि धर्मपत्नी ने आज
व्रत धारण किया परिवार के सुख शांति के लिए, और पति अपने घर में आए और धर्मपत्नी के साथ गलत व्यवहार करने लगे, खान पान करने लगे, शराब इत्यादि मांस मदिरा का भक्ष अभक्ष भोजन करने लगे, इससे संपूर्ण व्रत खंडित हो जाता है। ना व्रत का फल परिवार को मिलता है, ना ही धर्मपत्नी को प्राप्त होता है। इसलिए बड़ी प्रेम से जब भी धर्मपत्नी कोई भी पूजन पाठन आदि करें, पति को भी सहयोग देना चाहिए बराबर, और पत्नी को भी अपनी पति की आज्ञा से संपूर्ण व्रत उपवास आदि को धारण करना चाहिए। बिना पति के आज्ञा के स्त्री यदि कोई भी पूजन पाठन व्रत आदि को धारण करती है, वो फलीभूत नहीं होता। पति स्त्री के देवता के स्वरूप में, इसलिए शास्त्र कहता है कि पतिरेक स्त्री नाम गुरुम, प्रत्येक धर्मपत्नी का पति उसका ही गुरु रहता है। इसलिए उनकी आज्ञा को प्राप्त करके ही हमने आगे चलना चाहिए। व्रत त्योहार पाठ व्रत आदि को धारण हमने पति की आज्ञा के माध्यम से भी अवश्य करना चाहिए। चाहे तो आप शास्त्र का यह प्रमाण सुन सकते हैं। भार्या पत्युर व्रतम कुर्यात भार्यायाश्च पतिर्व्रतम नारीपत्य ननुज्ञाता या व्रतादि समाचरेत जीवंती सुखानि सा शानमृता निर्मिच्छति। पति पत्नी ग्रस्त जीवन की शोभा है आपस में मिलजुल कर चलना, प्रेम से रहना, धर्म कर्म में एक दूसरे का सहयोग देना, एक दूसरे के विश्वास को जीतने वाले बनो, आत्मा से आत्मा को जोड़ने वाले बनो, विचारों से विचारों को जोड़ने वाले बनो, एक दूसरे के सहयोगी बनो, सुख दुख में एक दूसरे के साक्षी बनो, पूजा पाठ में एक दूसरे का हाथ बढ़ाने वाले बनो। इस प्रकार से अपने ग्रस्त जीवन को शोभायमान बनाइए। पुष्प की भांति सदैव सुगंधित बनाने का प्रयास अपने ग्रस्त जीवन को करिएगा। आशा करता हूं कि मैंने पति पत्नी के पूजन पाठन से जुड़ी हुई जो ये 4 बहुमूल्य जानकारियां आपको दी, आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आप सभी को मैं अपनी ओर से वंदन प्रणाम करता हूं। ओम नमो भगवते रुद्राय।